हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा डे 2 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने का। कल हमने 10 वर्ड्स करे थे जिसमें से आज जो हमें बहुत अच्छी तरीके से याद हो चुके थे, और आज हम आगे के 10 वर्ड्स और करेंगे। ऐसे ही हम डेली 10 वर्ड्स को याद करेंगे ताकि हमारे ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा, और 4 से 5 मिनट की जो वीडियो होती है उससे हमारा टाइम भी हमें इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। बुक से पढ़ने में कई बार हमें चीज़ें याद भी नहीं होती है, और ट्रिक्स वाली चीज़ें हमें बहुत टाइम तक याद रहती हैं। तो आज हमारी जो वीडियो है आगे 11 से लेकर 20 तक के OWS करने के लिए अभी शुरू करेंगे उनको। तो आज का हमारा पहला वर्ड है रेटोरिक। रेटोरिक, राइट एंड ट्रिक। राइट एंड ट्रिक, अब एक दो बार बोलेंगे राइट एंड ट्रिक। तो रेटोरिक मतलब बोलने और लिखने की जो हमारी कला होती है, जिसे बहुत अच्छी तरीके से बोलना और लिखना आता है, उसे क्या कहेंगे? रेटोरिक कहेंगे। ब्रेक डाउन क्या होगा? राइट एंड ट्रिक। राइट एंड ट्रिक। फिर इसको प्रभावशाली ढंग से बोलने की कला को क्या कहेंगे? रेटोरिक। एम्पैथी। एम्पैथी का तो हमें पता ही होता है, इमोशंस को महसूस करना। किसी को एम्पैथी दे रहे हैं हम कि तो दुख मत कोई दुख जाहिर कर रहा है हमारे सामने, तो हम कहेंगे कि ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? उनको एम्पैथी दे रहे हैं। एम्पैथी में क्या है छिपा? क्या होता है? इमोशन छिपा होता है। 13 नंबर वर्ड है डोरमेट्री। डोरमेट्री मतलब डूर प्लस मोर। डूर दरवाजा, दरवाजे के अंदर बहुत बहुत सारे लोग, यानी कि एक कमरे के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं। जैसे कि छात्रावास, छात्रावास में, सेनागार में, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक ही कमरे में रह रहे हैं, एक ही हॉल के अंदर रह रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? डोरमेट्री, यानी कि डोर प्लस मोर। डोर प्लस मोर। डोर का मतलब क्या हो गया? दरवाजा, दरवाजे के अंदर बहुत सारे लोग जहाँ सोते हैं या रहते हैं उसे डोरमेट्री कहते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड के लिए हम आगे चलेंगे। डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो हमें पता ही होता है, लोकतंत्र या प्रजातंत्र, जो जहाँ पे डेमो का मतलब पीपल और क्रेसी का मतलब रूल, जहाँ पे लोग रूल करते हैं। जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए जो सरकार बनती है। जैसे हमारे इंडिया में जो सरकार है वो क्या है? लोकतंत्र है। यहाँ पे क्या चलता है? प्रजातंत्र चलता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जो सरकार है वो जनता की नौकर होती है। ऐसे वर्ड्स आपने सुने होंगे। क्यों है? क्योंकि वो हमारी सरकार है। फिर किसी चोट के बाद में ठीक हो जाना, उसको कौन वैल्यू हो जाती है। जैसे कोई बीमार आदमी पड़ा हुआ है तो उसकी वैल्यू नहीं होती इतनी। अब वो कोई आदमी ठीक होगा, उसके अंदर वैल्यू आएगी, ताकत बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? जब वो खाना अच्छी तरीके से खाएगा। तो वो क्या करेगा? उसकी वैल्यू और सेंस बढ़ेगा। बीमारी के बाद में वैल्यू और सेंस बढ़ जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब तो सबको पता ही होता है। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हृदय रोग विशेषज्ञ, या फिर हमारे दिल की बीमारियों को जो डॉक्टर ठीक करते हैं उनको क्या कहेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट कहेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कैकोफोनी। कैको जैसे का कोई की आवाज होती है, कानों में चुभती है, तो ऐसे कैकोफोनी किसको कहेंगे? बेसुरा और शोर, बेसुरा शोर, कटु ध्वनि, जिसकी आवाज हमारे कानों में चुभती है, उसे क्या कहेंगे? कैकोफेनी। कैकोफेनी को कैसे याद रखेंगे? का कैसे बोलता है कोआ, वैसे ही वो शोर मचाता है, ऐसे ही इसको कैकोफेनी कहेंगे। अगला जो वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरो मतलब ऑफिस, क्रेसी मतलब रूल। अब ब्यूरो में, ऑफिस में कौन रूल करेगा? ऑफिसर्स रूल करेंगे, तो उनको क्या कहेंगे? अधिकारी शासन, यानी कि ब्यूरोक्रेसी। नौकरशाही भी इसको बोल सकते हैं। ब्यूरो का मतलब, ब्यूरो का मतलब हुआ ऑफिसर्स, एंड क्रेसी का मतलब हो गया शासन। यानी अधिकारियों का नौकरशाहों पर शासन करना क्या कहलाएगा? ब्यूरोक्रेसी कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड्स है बैरेक्स। बैरेक्स क्या होता है? बैरक मतलब जैसे बॉर्डर। बैरक को कैसे याद रखोगे? बॉर्डर। बॉर्डर पे कौन रहता है? सैनिक। तो सोल्जर्स के रहने की जो जगह होती है उसको क्या कहेंगे? बैरक कहेंगे। अब कैसे याद रखोगे? बैरक। बैरक से क्या याद रखना है? बॉर्डर याद रखना है। बॉर्डर पे कौन रहता है? सिपाही रहते हैं। सिपाहियों का रहने का जगह बैरक कहलाएगी।
बॉर्डर पर सैनिकों के रहने के लिए जो स्थान या मकान बने होते हैं उन्हें बैरेक्स कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड है हमारा असाइलम। असाइलम तो आपने सुना ही होगा, जैसे कि कोई पागल खाना, सुरक्षित स्थान या शरण, जिसको क्या कहेंगे, असाइलम। ए साइलेंस, ट्रिक क्या होगी, ए साइलेंस, साइलेंस जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे शांति हो। जैसे कि पागलों को अगर शोर वाली जगह में ही छोड़ देंगे तो और ज्यादा पागल हो जाएंगे, तो उनको कहाँ ले जाना पड़ता है, शांति वाली जगह में ले जाना पड़ता है ताकि उनका दिमाग ठीक रहे। तो उसे क्या कहेंगे, असाइलम। ए साइलेंस, शांति और सुरक्षित स्थान पर इलाज मिलता है। किनको मिलता है, पागलों को। पागल कहाँ रहते हैं, पागल खाने में। तो आज के ये वर्ड्स 20 वर्ड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें नेक्स्ट वर्ड्स हमें कल मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, और इस वीडियो को अच्छे से देखें, ट्रिक्स को याद करें ताकि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो अभी मैंने बताया है वो आपको अच्छे से याद रहे एग्ज़ाम तक। थैंक यू सो मच। बाय बाय।